मैं हूं ओमकार और आप देख रहे हैं बायोलॉजी विथ ओमकार। तो आज हम एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट यानी उसके रहन सहन, थैलस का स्ट्रक्चर यानी कि जो एल्गी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में, उस सेल बाल का कंपोजिशन क्या है यानी सेल बाल किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, देयर पिगमेंट्स ऐड किया है, नंबर ऑफ फ्लैजेला उसमें क्या है, डिजर्ट फूड मटेरियल क्या है, यही सब के अनुसार हमने एल्गी को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला जो डिवीजन मतलब क्लास हुआ वो है साइनोफाइसी, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। दूसरा है क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी कहेंगे। बेसिलेरियोफाइसी को गोल्डन ब्राउन एल्गी या फिर डाइएटम्स से जाना जाता है। फाइयोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी और जेंथोफाइसी को येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो हमारे मेजर क्लासेस जो हैं वो यहाँ लिखा हुआ है: साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, फाइयोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी। तो इसमें अब हम इसके हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये कहाँ फाउंड होगा इसके बारे में जानेंगे। तो हैबिटाट के केस में कहता है सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि कौन कौन जो एल्गी है वो मेराइन है और फ्रेश वाटर है। तो सबसे पहले देखिए हम मेराइन को लिखे हैं, क्योंकि मेराइन जो है वो इन 6 क्लासेस में मेराइन वाटर जो है वो कंपलसरी है। सॉरी वाटर परजेंस है। कहता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कौन कौन फाउंड होंगे? सब के सब एक्सेप्ट रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो है वो केवल मेराइन और टेरेस्ट्रियल रीजन में ही पाया जाएगा। उसके बाद है टेरेस्ट्रियल रीजन यानी कि लैंड पे रहने वाले। तो लैंड पे रहने वाले केवल फाइयोफाइसी को छोड़ के सब के सब टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि जमीन पे रहेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर की ओर। थैलस स्ट्रक्चर के तो साइनोफाइसी के केस में कहता है कि थैलस स्ट्रक्चर जो है वो यूनिसेलुलर है। यहाँ भी हम ट्रिक यही देखते हैं कि सबसे पहले यूनिसेलुलर कितने केस में है। देखिए यूनिसेलुलर साइनोफाइसी में है, क्लोरोफाइसी में भी है, बेसिलेरियोफाइसी में भी है, फाइयोफाइसी में नहीं है। उसके बाद रोडोफाइसी में भी है और जेंथोफाइसी में नहीं है। तो हमें यूनिसेलुलर के केस देखना है। तो सबसे पहले हमें ये देखें कि यूनिसेलुलर जो है वो साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, रोडोफाइसी में है। उसके बाद हम चलते हैं कोलोनियल यानी कि कॉलोनी में रहने वाले। तो कॉलोनी में रहने वाले देखिए यहाँ साइनोफाइसी है कॉलोनियल, क्लोरोफाइसी कॉलोनियल, बेसिलेरियोफाइसी कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनी में रहने वाले ऊपर से 3 साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी। हमें सबसे पहले इसे ट्रिक से याद रखने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इसे नंबरिंग में याद करें, क्योंकि जैसे जब तक नंबरिंग में नहीं याद होगा फिर आप गड़बड़ाते चले जाइएगा। साइनोफाइसी केस में कहता है कि सेल वॉल का कंपोजिशन जो है वो म्यूकोपेप्टाइड एंड म्यूरेमिक एसिड का कंपोजिशन है। म्यूकोपेप्टाइड का मतलब होता है ए पॉलीमर ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड, और म्यूरेमिक एसिड जो एक बैक्स कोटिंग बनाता है जिसका फॉर्मूला है C9H17NO7। उसके बाद क्लोरोफाइसी केस में सेल वॉल का कंपोजिशन जो है वो सेलुलोज और पेप्टिक सब्सटेंसेस से बना हुआ है। बेसिलेरियोफाइसी केस में सिलिका यानी SiO2 और पेप्टिक सब्सटेंस का बना हुआ है। फाइयोफाइसी केस में एल्जीनिक एसिड और फ्यूसेनिक एसिड का बना हुआ है और उसमें कंपोजिशन सेलुलोज का भी है। रोडोफाइसी केस में पेप्टिक सब्सटेंसेज और सेलुलोज है। वहीं जेंथोफाइसी केस में सिलिका कुछ स्पेसीज में पाया गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से यह नहीं बताया गया कि उसमें क्या है, यानी कि अभी अननोन है। यहां भी देखिए सिलिका एक केस और यहां 2 केस में। बेसिलेरियोफाइसी जेंथोफाइसी में सिलिका का प्रेजेंस है, वहीं
अगर हम पेप्टिक सब्सटेंसेस की बात करें तो पेप्टिक सब्सटेंसेस क्लोरोफाइसी, बेसिलरियोफाइसी और रोडोफाइसी में है। सेलुलोज का कंपोजिशन क्लोरोफाइसी, फाइयोफाइसी और रोडोफाइसी में है। तो अब हम इसके पिगमेंट्स के बारे में जानेंगे। साइनोफाइसी, सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि यहां देखिए क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल सब में प्रेजेंट है, लेकिन वो कौन सा क्लोरोफिल है ये हमें देखना है। फर्स्ट केस में, साइनोफाइसी केस में कहता है कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफाइसी में ए और बी है, बेसिलरियोफाइसी में ए और सी है, फाइयोफाइसी में ए और सी है, रोडोफाइसी में ए और डी है, जेंथोफाइसी में ए और ई है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि क्लोरोफिल जो है वो कौन सा है, साइनोफाइसी में कौन सा है, क्लोरोफाइसी में, इसी तरह से नीचे वाले में भी हम देखेंगे। उसके बाद देखना है कि जेंथोफिल जो है वो सब में प्रेजेंट है। जेंथोफिल इन 6 क्लास के सभी मेंबर्स में जेंथोफिल प्रेजेंट है। उसके बाद हम कैरोटीन में देखते हैं, तो कैरोटीन साइनोफाइसी के केस में कैरोटीन कहता है कि बीटा कैरोटीन, अल्फा और बीटा कैरोटीन जो है वो केवल क्लोरोफाइसी में है, बाकी सब में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है। यानी क्लोरोफाइसी में अल्फा और बीटा कैरोटीन है और बाकी सब में बीटा कैरोटीन है। अब हम देखते हैं आगे इसमें कि साइनोफाइसी के केस में इन 3 के बाद C5 है। एक चीज और देखना है कि यहाँ भी फाइकोइरिथ्रीन है और यहाँ फाइकोसाइनिन है। तो हमें ध्यान देना है कि जब साइनोफाइसी कर रहा है तो साइनिन तो होगा, साइनोफाइसी है तो साइनिन तो होगा, और साइनिन जब कह रहा है तो देखिए सबसे पहले यहाँ वर्ड सी चालू है, इसीलिए यहाँ भी सी लिखा हुआ है, ये ध्यान देना है। वहीं रोडोफाइसी केस में रोडो यानी कि रेड, तो आर यहाँ लिखा हुआ है, और इरिथ्रो इरी यहाँ भी आर दिया हुआ है, इसीलिए हमें रोडोफाइसी में आर फाइकोइरिथ्रीन है और साइनोफाइसी में सी फाइकोसायानिन है। अब हम चलते हैं नंबर ऑफ फ्लैजिला कितना होगा इन क्लासेस में। तो साइनोफाइसी के केस में कहता है कि एब्सेंट है, और जब फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि उसमें लोकोमोशन नहीं होगा। तो साइनोफाइसी एब्सेंट, और क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी में होगा 2, 4, 6, इस तरह से नंबर हमेशा इवन होगा, 2 और मोर से ज्यादा होगा, जिसका लेंथ जो है दोनों तरफ से इक्वल होगा। अगर ये मान लिया जाए ये 2 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 2 सेंटीमीटर हुआ, जबकि 2 सेंटीमीटर का लेंथ फ्लैजिला में नहीं होगा, हम मान के चले हैं, ये ध्यान देना है। वहीं बेसिलरियोफाइसी में 1 या 2 होगा, नहीं है। अब हम चलते हैं फाइयोफाइसी में। फाइयोफाइसी में कहता है कि नंबर जो होगा, नंबर ऑफ फ्लैजिला वो 2 होगा, लेकिन दोनों का लेंथ इक्वल नहीं होगा। वहीं रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट है, और जेंथोफाइसी में नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 है, जिसका लेंथ अनइक्वल है। वहीं अब हम इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं इन 6 क्लास के। तो न्यूक्लियस जो है वो साइनोफाइसी के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, यानी कि न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोइड होगा। और जब न्यूक्लियोइड होगा तो क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद क्लोरोफाइसी केस में, और क्लोरोफाइसी के बाद वाले जितने भी हमने क्लासेस लिखे हैं उसमें न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और वेल ऑर्गेनाइज्ड होने के कारण उसमें क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा। आगे है रिजर्व फूड मटेरियल, रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल। चलते हैं रिजर्व फूड मटेरियल में। तो साइनोफाइसी के केस में कहता है कि जो स्टार्च है, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल जो स्टार्च है वो साइनोफाइसियन होगा।
साइनोफाइसिन स्टार्च और दूसरा है प्रोटीन। वहीं क्लोरोफाइसी में स्टार्च और फैट है, बेसिलेरियोफाइसी में ऑयल और वोल्यूटिन है, फाइयोफाइसी में सुक्रोज और मैनिटोल है, वहीं रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च है, वहीं जेंथोफाइसी में ऑयल्स एंड क्राइसोलामिनारिन है। वहीं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में कहता है कि साइनोफाइसी में केवल एसेक्सुअल मेथड होगा, वहीं क्लोरोफाइसी में वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल होगा। यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल है, वहीं बेसिलेरियोफाइसी में केवल वेजिटेटिव और सेक्सुअल है। वहीं फाइयोफाइसी के केस में कहता है कि तीनों है, रोडोफाइसी में भी तीनों है और जेंथोफाइसी में वेजिटेटिव मेनली है। तो हम इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल में है साइनोफाइसी में नोस्टोक, रिवुलेरिया, स्पाइरुलिना। नोस्टोक को ब्लू ग्रीन अलगी कहा गया है, देखिए साइनोफाइसी में ब्लू ग्रीन अलगी है नोस्टोक। वहीं क्लोरोफाइसी में बोलबॉक्स, ओइडोगोनियम, कारा, यूलोथ्रिक्स एटसेट्रा। वहीं बेसिलेरियोफाइसी में डेंटिकुला है। फाइयोफाइसी केस में एग्जाम्पल इक्टोकार्पस और फ्यूकस है। रोडोफाइसी केस में बैट्रेको स्पर्मम है और बेंगिया है। वहीं जेंथोफाइसी में माइक्रोस्पोरा और माइक्सोक्लोरिस है। ये याद रखना है कि जब भी हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं यानी कि हम जीनस लिख रहे हैं, इसके मतलब अंडरलाइन करना कंपलसरी है। देखिए यहाँ भी सब में अंडरलाइन किया गया है। तो वीडियो कैसा लगा ठोक दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।